लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, ठीक है। तो आज इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कैसे खिलजी वंश का अंत होने की स्टार्टिंग हो जाती है। यस, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ही उसका वंश 4 साल भी नहीं चल पाता और 4 वर्ष के बाद ही नया वंश तुगलक वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। बट अभी हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है कि उन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही 4 साल में खिलजी वंश का दी एंड। इसलिए ही जो खिलजी वंश है सबसे छोटा शासनकाल है, इसका सिर्फ 30 इयर्स का शासनकाल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से, लास्ट वीडियो से उठा करके हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो से आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में अलाउद्दीन खिलजी जो था मर रहा था। तो जब वो मर रहा था ना, तो उसकी मौत पर भी जो इतिहासकार है ना वो एक मत नहीं है। इसका मतलब कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसको जलोदर रोग हुआ था, तो उस रोग से उसको इतनी दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि एक दिन उसने खुद ही सुसाइड कर लिया, ठीक है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस रोग से उसकी एकदम से डेथ हो जाती है एक दिन अचानक से। और कुछ कहते हैं कि एक दिन उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। तो वो मलिक काफूर को, अपने सबसे विश्वास पात्र था वो, उसको बुलाता है कि भाई इधर आ। कहता है हाँ जी बोलो। तो कहता है कि देख भाई, मेरे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, मेरे से ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तू ना मुझे मार डाल। तो मलिक काफूर चौंक जाता है, ये क्या कह रहे हो? कह रहा नहीं, मेरे से ना ये दर्द बर्दाश्त नहीं है जो मेरे से हो रहा है, तू मेरी हत्या कर दे। तो कुछ ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर ही मलिक काफूर ने इसको, अलाउद्दीन को मारा होता है। चलो ठीक है, अलाउद्दीन मर गया। ये 3 जनवरी के आसपास की बात होती है। 3 जनवरी के आसपास 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो मलिक काफूर है वो क्या करता है, उसके 6 साल के बेटे को शिहाबुद्दीन उमर, उसी को राजा बना देता है। ये सिर्फ 6 इयर्स का होता है, उस टाइम पे ये सिर्फ 6 साल का होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसके जो बाकी सारे लोग हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये वो ऐसे क्या कर दिया ये वो। तो यहीं पर ना इसका दूसरा बेटा होता है मुबारक खां, ठीक है, उसका नाम होता है मुबारक खां। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि नसरुद्दीन, वो शिहाबुद्दीन को तुमने बना दिया राजा, इतना छोटा है वो। उसको ना मलिक काफूर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। उसको क्या बोलेगा, वो तो है बेचारा कुछ 6 साल का। तो वो क्या करता है, जो उसके विश्वास पात्र होते हैं ना मुबारक खां के, उनको बुलाता है, इकट्ठा करता है, देख ऐसा ऐसा है, ये सब है, तुमको क्या करना है, तुमको हत्या करनी है। तो ऐसे करके क्या करता है, मलिक काफूर की हत्या करा देता है। जो 1000 दिनारी जिसे बोलते हैं ना, 1000 दिनारी मलिक काफूर, उसकी हत्या करा देता है कौन, मुबारक खां, ठीक है। और खुद शिहाबुद्दीन का बन जाता है संरक्षक, कि मैं, ये राजा है ना तो मैं इसका संरक्षक हूँ। मतलब मेरे बाद पोस्ट, राजा के बाद पोस्ट किसकी है, इसकी, मुबारक खां की, कि अब मैं इसका संरक्षक हूँ, मैं इसका देखरेख करूंगा। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना होता है, इसको ये ना शिहाबुद्दीन की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसको शिहाबुद्दीन की हरकतें बहुत ज्यादा बुरी लगने लगती हैं। तो ये क्या करता है, अपने भाई को अंधा करवा देता है। ये शिहाबुद्दीन को अंधा करवा देता है और अंधा करवा करके ग्वालियर के जेल भेज देता है अपने ही भाई को। और उसको ग्वालियर की जेल भेजने के बाद खुद राजा बन जाता है। इस तरीके से मुबारक खां 1316 में राजा बनता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 4 महीने का होता है, जनवरी टू अप्रैल, दैट्स इट, खत्म। 1316 में जनवरी से अप्रैल तक ये राजा बनता है। और अप्रैल 1316 से मुबारक खां बैठ जाता है गद्दी पर। और जब ये गद्दी पर बैठता है तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इस नाम से गद्दी पर बैठता है। एक तरीके से समझ लो उपाधि धारण करता है। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से बैठता है। मुबारक शाह भले आपको याद रखे ना रहे, बट ये नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ये नाम पूछते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से गद्दी पे बैठता है। और ये जो सारी जानकारी हमें मिलती है, ये सब मिलती है तारीख फिरोज शाही और तारीख किताबे रहला, जो इब्न बतूता और बर्नी ने लिखी हुई है। हमें ये सोर्सेज है, यहाँ से मिलती है। इस किताब में बेसिकली ना इसके बारे में डिस्क्राइब है, जो शिहाबुद्दीन के टाइम पे जो षड्यंत्र रच रहा था ना कुतुबुद्दीन, मेन उस टाइम पे लिखा हुआ है षड्यंत्र की, कैसे मलिक काफूर को मारा जाए, कैसे मैं राजा बनूं, ये सब। लेकिन ये जो किताब है तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि ये हमें फिरोज शाह तुगलक के टाइम की सारी जानकारी देती है। और सिर्फ जानकारी नहीं देती, बहुत डीप में, बहुत अंदर की बातें भी बताती है। तो जो बहुत सारे इतिहासकार है ना, ये अपने हिस्ट्री के लिए इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं इसमें जो हमें कहीं और अन्य किताबों से नहीं मिलती, जो इसमें लिखी हुई है। अंदर से अंदर की बात इस किताब में लिखी हुई है। आप ये सब गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें भी आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, तो मजा आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो जिसने अपने आप को खलीफा बोला था, ठीक है।
पहले जो तुर्की एरिया था ना, तुर्क के एरिया, वहां पे खलीफा का पद दिया जाता था। जो उनके मोहम्मद पैगंबर के जो थे ना, सिया सुन्नी में जो बट गए थे, तो वहां से खलीफा डिसाइड होता था और दुनिया भर के मुसलमान उसको खलीफा मानते थे, उनको खलीफा मानते थे। हर एक मुसलमान उनको रिस्पेक्ट देता था खलीफा की। और जैसे जो बलबन था और जो इल्तुतमिश था, वो उनसे ही आज्ञा लेके, खलीफा से ही आज्ञा लेके खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी। बट ये भाई साहब कोई खलीफा वलीफा नहीं, मैं खलीफा हूँ, मैं सारे मुसलमानों का राजा हूँ, मैं खलीफा हूँ, अपने आप को खुद ही को उसने खलीफा की उपाधि दी थी। अब इस पागल को चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये खुद को खलीफा कहता था, ठीक है, कि मैं खलीफा हूँ। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी थी, वो ये था। कौन था? मुबारक खां या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। इसने अपने आप को ही खलीफा की उपाधि दी थी। अब इसकी कुछ बातें हमें पता चलती हैं जो इस किताब में लिखी है, तारीख फिरोज शाही में, कि ये ना नग्न होकर दरबार में घूमता था। मतलब जो दरबार होती है ना, उसके सारे सैनिक वगैरह, वजीर मंत्री सब वहां पे खड़े हुए हैं, तो ये बिना कपड़ों के दरबार में घूमता था। कहते हैं दरबार में भगता हुआ जाता था, फिर आता था, जाता था, आता था, और ये काम ये सारा नंगा होकर के करता था बिना कपड़ों के, ठीक है। फिर इसका ना एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था, बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड कह लो, बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज था, कुछ ज्यादा ही क्लोज था। आप ये गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्लोज था। तो मुबारक हसन उसका नाम था, और वो खुसरो खां की उपाधि दी थी। किसने? मुबारक खां ने मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि दी थी। किसने? मुबारक खां ने। मैं बार बार इसको बोल रही हूँ खुसरो खां, इसको याद रखना, क्योंकि अगला राजा यही बनेगा, यही अपने बेस्ट 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 फ्रेंड को मार डालेगा। तो ये कहते हैं कि ये आपस में बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते थे, बहुत ज्यादा ही फ्रेंड थे, क्लोज रहते थे, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चिपक के रहते थे एक दूसरे से। और ये जो कुतुबुद्दीन था ना, इसको जो बिना कपड़ों के औरतें या आदमी होते थे ना, चाहे औरत हो चाहे आदमी, बिना कपड़ों के इसको बहुत अच्छे लगते थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, डीप बातें, गुप्त बातें, जो हमें इस किताब से मिलती है। आप गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी हुई है वो। तो अब ये था, अब बात आती है खुसरो खां आया कौन था। ये खुसरो खां स्टार्टिंग से कोई इसका फ्रेंड वगैरह नहीं था। देखो 1305 की बात होती है। अलाउल मुल्क एक मंत्री था अलाउद्दीन के टाइम पे। तो ये बिरादू जनजाति थी, ये ना हिंदू की जनजाति है। अभी तो मुझे नहीं पता ये जाति एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन ये 1300 आसपास के पास जो बिरादू जनजाति थी ना, ये हिंदू लोगों की जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी, लड़ाकू लड़ने वाले लोग थे। तो इन सबको कैदी बना लिया था किसने? अलाउल मुल्क ने इनको कैदी बना लिया था और लेकर के गया था अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन ने गया तो इसमें ना ये एक तो था ये मुबारक हसन और इसका भाई था, ये बहुत अच्छे तलवारबाज थे। तो ये पूरी जनजाति ने ना उस टाइम पे ना हिंदू धर्म के थे। तो इन उन लोगों ने ना बाद में अलाउद्दीन के पास जब ये रहने लग गए थे, जब ये कैदी बना के लिया था, इन सब ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। मतलब कि ये पेशे से तो था, खुसरो हसन पेशे से, सॉरी, पैदाइशी पैदा तो हुआ था ये हिंदू में, लेकिन बाद में इसने मुसलमान धर्म अपना लिया था, मुस्लिम था, बन गया था ये बाद में। और ये बहुत अच्छा भी था, बहुत इंटेलिजेंट भी था। तो काम वाम इसको देख के अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट दे दिए थे। तो ये उसका बेटा ही तो है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये दोनों बाद में आपस में दोस्त बन जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ये आपस में दोस्त बन जाते हैं बाद में। और जब ये नसीर शिहाबुद्दीन बना था उस टाइम पे भी इसकी पोस्ट अच्छी थी, तो ये अपने दोस्त को खुसरो खां की उपाधि देता है। और इसके बाद क्या हुआ था? ये कुतुबुद्दीन को क्यों हम याद करते हैं? क्योंकि एक शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जिनकी दरगाह भी है दिल्ली में। कितनी फेमस दरगाह है, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, बहुत फेमस है ये। तो उस टाइम पे भी शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत ज्यादा फेमस थे। लेकिन एक ही बदतमीज इंसान इससे इनसे लड़ाई थी, ये आपस में लड़ाई रख के लड़ता था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में ना एक त्योहार होता है एक दिन ऐसा, कि जिस दिन सब आके ना राजा को विशेष देते हैं, बेस्ट विशेष बोलते हैं, भाई बढ़िया कर रहा है, कांग्रेचुलेशन, ये वो सब ऐसी बातें करते हैं। तो ये नहीं आते थे, इनको ये पर्सनली पसंद नहीं था इंसान, तो ये आए नहीं थे। तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ता था इनसे, निजामुद्दीन औलिया से। इवन इसने ये भी कहा था कि ये जो शेख है निजामुद्दीन औलिया, अगर कोई मुझे इनकी गर्दन काट के देगा तो मैं उसको 1000 टका दूंगा। उस टाइम पे टका चलता होगा, 1000 टके की मोहरे दूंगा अगर कोई मुझे गला काट देगा। और कुछ एक डेट डिसाइड कर दी थी, इस दिन से पहले पहले मुझे इनकी ला के दो। इनका तो किसी ने खैर इतना गंदा काम कोई करा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे भी भाई बहुत मानने वाले थे इनके। इसका तो कुछ करा नहीं, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ जरूर हो जाती है, वही मर जाता है। जिस दिन की उसने डेट दी होती है ना कि इस दिन तक लाके दे देना, कुछ पूर्णिमा अमावस्या समथिंग, उससे ठीक एक दिन पहले खुद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी डेथ कैसे होती है? ये जो मुबारक हसन या खुसरो खां होता है ना, अपनी बिरादर जनजाति के उस टाइम के सैनिकों को इकट्ठा करता है, इसके पास जाता है और अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड की हत्या कर देता है और उसको मार डालता है। यानी कि किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार डालता है।
1316 से 1320 की बात है। ये अप्रैल 1320 में ये गद्दी पे भी अप्रैल में बैठा था, मरा भी अप्रैल में था। तो 1320 में ये इसकी हत्या कर देता है खुसरो खान। किसकी? इसकी, मुबारक खान की। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा राजा था खिलजी वंश का, ये चौथा। अब ये लास्ट है पांचवा, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये पांचवा राजा है अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद खुसरो, ये जो खिलजी वंश है उसका अंत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक का तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हुआ। जब ये बंदा मर गया, इसने इसको मार दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को ही हत्या कर दी, मार दिया। तो ये जो गद्दी पे बैठा ना, तो वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से बैठा। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, इसका क्या था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका भी जो टाइम पीरियड है ना, ये भी मात्र कुछ मंथ का है, ये भी ज्यादा नहीं चला, बिल्कुल ज्यादा नहीं चला। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मात्र 6 महीने, 6 महीने भी नहीं, 5 महीने, क्योंकि स्टार्टिंग में मर जाता है ये। 5 महीने तक इसका काम चला, नाम चला। अप्रैल 1300 यहाँ तक इसका चला। ठीक है, इससे नाम से बैठा था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पेपर में आता है, इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति बोला। जो पैगंबर है ना, महान, जिन्हें सबसे ऊंची पोस्ट दी जाती है कि मैं उनका सेनापति हूँ, मैं अच्छे काम करने आया हूँ, मैं लोगों का भला करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही मार डाला हूँ तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं काम करूंगा। ये सभी भाषण वाली दे ही रहा होता है, कर ही रहा होता है। तो सारे अलग अलग जो इख्तियार होते हैं ना, सारे लोग सूबेदार मान जाते हैं कि चल अच्छा है, सही है, राजा अच्छी बातें कर रहा है। पैगंबर नहीं बोल रहा खुद को, क्योंकि उन्होंने तो खलीफा ही बोल दिया था खुद को। देखा, सेनापति है, चल काम करेगा, बढ़िया करेगा, मान जाता है। लेकिन एक होता है दीपालपुर का सूबेदार, इससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। दीपालपुर का सूबेदार इससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। क्यों? रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि ये पैदाइशी मुसलमान नहीं था, ये पैदाइशी हिंदू था। तो इसने कहा, अभी इसको मुसलमान मानता ही नहीं था कि ये तो हिंदू है ना, पैदाइशी, तो इसको ना बहुत ज्यादा चिढ़ता था। इसने बोला कि ये इस्लाम धर्म का दुश्मन है। कौन? नसीरुद्दीन महमूद खुसरो खान शाह। एक तो देखना, ये हिंदू से मुसलमान बन रहा है, और ये बंदा इसी से चिढ़े ही जा रहा है कि कहता है कि इस्लाम धर्म का दुश्मन है ये, ऐसे कैसे कोई भी हिंदू बन के, मुसलमान बन के हम पे राज करेगा। मतलब इसको मेन चिढ़ना ये थी, कैसे एक हिंदू राजा आया, मुसलमान बन गया और हम पे रूल कर रहा है। तो इसको ये था कि ऐसे तो कोई भी हिंदू आएगा, बोल देगा मैं मुसलमान बन रहा हूँ, मैं मुसलमान धर्म अपना रहा हूँ और हम पे रूल करेगा, ऐसे कैसे होगा। ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था इससे। सारे लोगों ने मान लिया था, लेकिन इसने नहीं माना था। और इसने ना क्या करा फिर, इतना ज्यादा इसकी चिढ़ बढ़ गई थी कि इसने ना बहुत सारे लोगों की सेना इकट्ठी करी। तुर्कों को मिलाया, मंगोलों को मिलाया, मेवातियों को मिलाया, मारवाड़ी लोगों को मिलाया, इन सबको मिला के एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी और इसके ऊपर धावा बोल दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले था कि भाई ये इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम को खत्म करूंगा। तो जैसे ही जब वो लड़ाई करने पहुंचा ना, 5 सितंबर 1320 में उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, उसी दिन वो खत्म हो गया था। उसकी सेना हार गई थी और इनकी जीत गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी। तो उसी टाइम पे एक नारा दिया था किसने, जो दीपालपुर का सूबेदार था ना, वो था कौन? वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे, बट अभी नाम ध्यान रखना कि गयासुद्दीन तुगलक था इनका मेन हेड, लीडर, दीपालपुर का भी और जब इसने सेना इकट्ठी करी इनका भी। तो इसने एक नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इस्लाम खतरे में है, किसने बोला? देखो, बोला तो बहुत सारों ने था, लेकिन मेन फेमस इसका है, क्योंकि इसने पूरा स्टेप बना के राजा को ही मार डाला, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है कि इस्लाम खतरे में है। किसने बोला था? गयासुद्दीन तुगलक ने। वहां पर बोला, उसको मार डाला, और 5 सितंबर 1320 में दी एंड, यानी कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह 4 महीने में खत्म, मर गया ये, जो भी बढ़िया सा इंसान था। अब इसके बाद इसने बोला कि ये अच्छा इंसान था, इसको कोई राजा वाजा नहीं बनना था, इसको ये नहीं था कि मेरे को राजा बनना है, नहीं, इसको बस ये था कि इसको खत्म करो, हिंदू है ना, इसे हटाओ। तो इसलिए ऐसा करना था इसको। अब जब ये मर गया, अब इसने उनको बोला कि जो भी अगर अलाउद्दीन का कोई भी पुत्र है, कोई पुत्र जिंदा है या पोता है, अगर उसको राजा बनना है तो बना दो। लेकिन होता ही नहीं है कोई, क्योंकि जब ये मुबारक खां राजा बना होता है ना, तो जब इसके भाई इसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, सबको मरवा देता है। खिज्र खां, वजीर खां और एक भाई और होता है, तीनों भाइयों को मरवा डालता है। अब जब भाई नहीं है तो पोते कहाँ से आएंगे? पोते कोई था ही नहीं। तो वो सारे लोग जो उस टाइम पर उसने सेना इकट्ठी करी होती है ना, तो कहता है कि भाई कोई तो है नहीं और हम तेरे साथ हैं, चल तू राजा बन जा, ठीक है, तू राजा बन जा, चल जा। तो ऐसे करके ये लोग इसको गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी पे बिठा देते हैं, और यहाँ से एक नए वंश की स्टार्टिंग होती है, तुगलक वंश। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया वंश यानी कि तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे।